मत करे ए मोमिनो, रूहे आशिक इश्क वतन, बहस करी रूह इश्क की, आशिक इश्क के तन, आशिक इश्क के तन। सुंदर साथ जी, ये तो बार बार प्रकरण में सब में आ ही जाता है कि रूहों ने इश्क रबत किया, लेकिन राज्य ने इश्क रबत कराया क्यों? खुद को खुद की पहचान कराने के लिए। और अब ये काम नहीं चलेगा कि सुन लिया, भजन भी सुन लिए, अगर भजन हमने समझा ही नहीं और चर्चा हमने समझी ही नहीं, तो फिर बताओ बोलने वाला क्या करेगा? क्योंकि अभी हम सुनते हैं राजी महाराज ने हुक्म से खेल दिखाया, हुक्मे आए, हुक्मे मोमिन, हुक्म ने मोमिनों का नाम लिया और फिर कर क्या देते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि यहाँ आ गए। सुंदर साथ जी, कब तक? किसी का नुकसान नहीं, हमारा अपना नुकसान हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं। नफा है कुंजी तेरा दिल मोमिन, और देख खेल को या खामंद को। वो कह रहे खेल को देख ले या खामंद को देख ले, तेरा दिल कुंजी है, जो चाहे वो कर ले। तो सुंदर साथ जी कब होगा? जब हमें पता चलेगा कि लज्जत के वास्ते राजी महाराज ने ये खेल दिखाया। अपनी ही लज्जत, अपने ही तनों को, अपनी ही परम धाम में राजी ने लज्जत बढ़ाई, उसको लेगा कौन? कौन लेगा? राजी खुद ही, क्योंकि तन भी वही उन्हीं के हैं और लीला भी उन्हीं की है और चल भी परम धाम के अंदर रही है। हम सोचे झूठे खेल में अक्षरातीत की लीला चल रही है, तो वो क्या कहते हैं कि शब्दों में आए जो शब्दातीत है, निध लाए शब्दों में। तो फिर ये शब्द भी परम नाम के नहीं है, इनके अंदर जो खजाना रस है, पहचान है, वो परम नाम की है। और हम सुंदर साथ अभी कुछ सुनेंगे, कभी कुछ सुनेंगे, फिर अपनी बुद्धि से पढ़ेंगे, तो हो गई किरदार लीला सुंदर साथ की। एक से कुछ सुनेंगे, दूसरे से कुछ सुनेंगे और फिर अपनी अकल लगाएंगे तो फंस गए। एक राज्य की अकल लेके हम क्यों नहीं चलते? सिर्फ राज्य की अकल ये रखी है, ये हक का इल्म है। शेर मोहम्मद के मोमनो एक कुंजी ऐसा इल्म, ए मेरे देखो महबूब की तुमको पढ़ाए आप कसम। तो जो कसम हमें उंगली बढ़ा के पढ़ा रहा है पकड़ के, उस कसम तक तो पहुंच नहीं रहे। हम क्या देख रहे कि हम आगे इल्म मिला है और हमारी सुरता वापस जाएगी। तो सुंदर साथ जी, परातम की सुरता अगर निकल गई तो परातम देखेगी क्या? बोलो। और कोई कब तक सुनाएगा? सरकार साहब क्या कहते थे, सिर्फ फोड़ फोड़ के रहोगे, कोई चर्चा सुनाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि दर्द जिसको था उन्होंने चिल्ला चिल्ला सुनाया, डायलिसिस करा के हमें कैसेट सीडी बना के दी, कोई देखता है? अब चल रहे हम सीडी देखने और सीडी बनाने। सुंदर साथ जी, एक जगह खड़े रहेंगे तब तो हमारा भला है, फायदा है। और हम 10 तरफ दौड़ेंगे तो सरकार साहब कहते थे ऊंगू चुंगू डूंगू, वही बने रहेंगे। ए नूर जाहिर तो हुआ जब कुराने खोली हकीकत। अब हमारे तो ऐसे हो गए सुंदर साथ में कि कुरान निकाल दो। अब वो क्या कह रहे, ए नूर मल ज्ञान जाहिर तो हुआ जब कुरान ने खोली हकीकत। जब कुरान से हकीकत खुली, और खोली किसने? लाया कौन? हुक्म। चाबी कौन लाया? हुक्म। और खोली किसने? पांचों शक्ति किताब दे दिया श्री धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल, वतन, ये पांचों मिल गई
मामत। और हम गाते भी हैं श्री प्राणनाथ श्री मेराज सुनाम। शरीर को छोड़ा कि नहीं छोड़ा, उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि प्राणनाथ कौन है और तन का नाम अलग कर दिया। और हम जिनसे ही ज्ञान जिनके तन के द्वारा हुक्म ने खोला, सुंदर साथ जी, उन्होंने तन को हटाया और तन को पकड़े बैठे। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। और उधर कह दिया बंदो सदगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभरण मंगल करण। श्री देवचंद जी नाम तो सारे ही अलग कर दिए, तो इसके नाम से इस पुतले से हम क्यों चिपके बात करते हर्ष की और पकड़ते कहां इस पुतले को फर्श पे। सत सुपने में क्यों करावे न सुपना सत में जावे, लाख कर लो। सुपन सत में जा नहीं सकता और सत सुपने में आ नहीं सकता, सुंदर साथ जी। और जब परात्म को जैसे ही परात्म की सुरता को फरामोशी में जैसे ही इल्म मिलेगा, परात्म की सुरता पलट जाएगी। रात मेट के दिन किया सो दिल मोहम्मद सूर मार्फत। क्या कह रहे, रात मेट के दिन किया सो दिन मोहम्मद सूर मार्फत। कौन सा दिन हुआ है? मार्फत का ज्ञान सूरज आया और कुरान को खोल दिया तो रात थी, अब फिर उजाला कर दिया। बेशक इल्म खोल के ये तो रात की रात ही और रात रहेगी, ये दुनिया कभी उजाला थोड़ा ही होगी, ये ब्रह्म ज्ञान का उजाला है। कौल किया के रूहों से हो बीच बकावतन। इससे कौन करा था? सुंदर साथ जी खुद ही क्लियर करते जाओ अपने आप, क्योंकि सबको अकल है इतनी और सब वाणी पढ़ते। कॉल किया, पढ़ो पुजारी जी। कौल किया के रूहों सो बीच बकावतन। बीच बकावतन में राजी महाराज ने अपनी रूहों से क्या कहा था? सो शायद आए मिली जाहिर हुआ अर्श तन। क्या जाहिर हो गया? सो शायद वो घड़ी वो पल आके मिल गई, क्योंकि जो वायदा किया था वो चिट्ठी में लिख के भेजा और वो बंद पड़ी थी, फिर चाबी लाए तो खोल के जाहिर कर दिया, सुंदर साथ जी। और क्या जाहिर करा कि अर्श में मोमिनों की सूरत, मोमिन कहाँ बैठे हैं? गाते तो हम रोज सुरता है के, तो जहाँ बैठे वहीं तो सुरता रहेगी। और फिर हम उतार भी लाते। कैसे? मुझे यहाँ देख के बता दो, सोता हुआ जागृत को दिखाए। सुंदर साथ जी, ये बेशक इल्म परात्म में पहुंच रहा है तो परात्म की सुरता सब ले रही है। और लज्जत लेने को, सुख लेने को ए वक्त, सुख लेने को ए वक्त। अब उस सुख को हम स्तन पे घटा लेते कि इसी टाइम सुख मिल रहा है, पीछे तो दुनिया को मिलेगा कब? जब ब्रह्म सृष्टि उठ जाएगी। और उनका सुख लेने का ये वक्त है। सुख लेने को आए हो नहीं भेजे सोवन को। और हम आए कैसे? सुंदर साथ जी सब बोलो, मैं नहीं बोलूंगी। कैसे आए? जो नींद में यो उपजे। और अब के हम साक्षात उतर आए। बोलो भाई बोलो, गांव वालों को भी ज्ञान है। साक्षात परमधाम से ही आ गया कुछ। खाली मेले भंडारे थोड़ा ही करने कि मेला है भंडारा इकट्ठे हो जाओ चलो वहां। तो ऐसे मेले भंडारे तो बहुत जगह होते हैं कि सब इकट्ठे हो जाओ भंडारे मना लो, लेकिन कभी अपना भी भंडारा कर लो, कभी अपना भी मेला कर लो, अपना मिलाप के बैठे कहाँ हैं? कौल किया के रूहों सो बीच बकावतन। सो साहित आए मिली जाहिर हुआ अर्श तन। जाहिर हुआ अर्श तन। ये मैं नहीं कह रही हूँ, राजी कह रहे हैं। हाँ। एक खुदी थी दुनिया में दूजी दुबे सक। आप कहते दुनिया में क्या था? एक खुदी। सुंदर
साथ जी, खुद ही छोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर मैंने एक बार झूठ बोल दिया तो मैं बार बार बोलती रहूंगी कि कहीं मेरी बात झूठी ना हो जाए, और धनी के सामने समर्पण नहीं करेंगे। ये यहाँ की खूबी है, ये यहाँ की बुद्धि की, यहाँ की मैं बुद्धि की खूबी है। वो उसको छोड़ता नहीं, चाहे लाख करे, लेकिन कह दिया तो कह दिया, ये बात हो गई तो हो गई। सुंदर सा जी कितने भजन लिखे, सब कट गए। जब राज्य की वाणी ने खुलासा करा तो हम तो खुद ही कह देते कि फाड़ दो, फेंक दो। और सरकार साहब ने, याद होगा इनको तो याद होगा, लिखा था एक भजन, धाम के दूल्हा ले चलो अक्षर पार। तो कितना डरता था, ये भजन फाड़ दूंगा, दोबारा मत बोलना। कहाँ ले जाएंगे, बैठे तो वही है, अब कहाँ जाओगे वहां से। और कहा था तो फिर अब तो पिछले भजन भी कट रहे हैं। जब आगे आगे उठना कहाँ है, यही उठेंगे कि अर्श में उठेंगे। लज्जत ये तन ले रहा कि अर्श तन ले रहा है। उसको लज्जत देने को खेल दिखाया कि इसको लज्जत देने को खेल दिखाया, इसको तो अखंड कर देंगे। सुंदर सा जी ये तो पुतले हैं सबके, और ये आम खलक है, और हम भी आम खलक में हमारे मूलतन के, जो ये बैठे या के माया के ये, और वो वहां बैठा, वो नूरी है, चेतन है, और उसमें कोई और है ही नहीं। राज्य करे तुम सब रुए मेरे तनो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, एक यो कर पाओ बक्का मिले, जो सऊर करो सब मेरे। तो अखंड में पा नहीं सकते, तो उनको क्या दिया, फरामोशी। कौन सी डाली, पढ़ो कुरान हदीस से पढ़ो, कुछ तो पढ़ो, वाणी पढ़ो, पूरे प्रकरण पढ़ो। एक प्रकरण पढ़ने से, 4 चौपाई पढ़ने से वाणी नहीं खुलेगी। करते फैल तरफ हवा के, पीठ दिए तरफ हक। क्या काम कर रहे थे पहले, फैल कहाँ के कर रहे थे, हवा के, झूठे, और हक की तरफ पीठ दे के बैठे। सो खुदी काढ़ी जड़ मूल से, सो खुदी काढ़ी जड़ मूल से, हमारी मैं मार दी। इंद्रावती जी कहती हैं, हम बंधे बनाए मिट गए, कछु रहा न हम बना। हम अगर जरा सी भी मैं रह गई तो सुंदर सा जी खिसकने नहीं देगी। मैं का बंधन बहुत बड़ा है, मैं खुद ही बहुत बड़ी है। कोई सेवा करे तो वो मैं ले ले, अशोक भाई नीचे बैठ जाओ। कोई सेवा कर रहा तो बड़ाई ले ली, मैं ये सेवा कर रहा हूँ। तन मन धन की सेवा करें, बड़ाई ले लेते हम कर रहे हैं। तू क्या पुतला सेवा करेगा, राज्य करा ले रहे, कोई नहीं करता। हम आए हैं, हम इतनी दूर से चल के आए हैं, हम घर घर जाते हैं, इससे तो हम घर भी बैठ जाए। तो वो कह रहे बैठ के दिखाओ। हुक्म को नहीं जानते, हुक्म को नहीं जानते कि हक का हुक्म बेचैन कर रहा है। सुंदर सा जी टिकने नहीं देगा, क्योंकि हुक्म को हक ने अपना बहुत बड़ा काम सौंप रखा है। और वो कह रहे ये 2 मेरे नेक बंदे हैं, ये उल्टा काम नहीं करेंगे, या खुदी या हुक्म टेढ़ी होए नहीं इनों से। तो हुक्म को जितना हुक्म कर रखा है कि मेरी रूहों को सच में प्याले पिला। हुक्म और कह देते हुक्म हाकिम लेके, जब हुक्म आया तो हाकिम आ गया। हुक्म दिल का अंग है, हाकिम पूर्ण स्वरूप है। हुक्म दिल का अंग है और हाकिम पूर्ण स्वरूप है। तो जो पूर्ण बैठे हैं वो तो परम धाम के अंदर ही बैठे हैं। ना राज्य आए, ना श्यामा जी, ना ब्रह्म सृष्टि, सुंदर सा जी नाम आया, नाम। और यहाँ भी नाम धरा लो भाई, सुंदर नाम नाम नाम। सब राज्य धीरे धीरे यहाँ का छीन रहे और ऊपर का दे रहे। जो जो अर्श नजीक होते क्यों क्यों खेल होते दूर, यो करते खेल छूटा तो कदमों तले हजूर। वहीं के वहीं बैठे हैं। सो खुदी काढ़ी जड़ मूल से, हुए जाए हक इलम। ऐसे जाए हुए हक के इलम से, जड़ मूल से खुदी काढ़ दी पूरा
पहचान कर दी, इन झूठे तनों के भी अंगों की पहचान कर दी कि तुम्हारा दिल भी क्या कर रहा है। आज चोर चोरी करके लाएगा, उसका दिल जानता क्यों चोरी कर रहे। तो ज्ञान से सब कुछ उड़ा दिया, यहाँ का भी उड़ा दिया। वहां तो रखा क्या है, यहाँ कह रहे कि ये जो दुनिया है ये यहाँ तो कुछ है नहीं, और परम धाम में कोई दूसरा नहीं, तो वहां दूसरे बन के दिखा दो तो अपनी में ले लो, और खेल को इसको सच करके दिखाओ तो यहाँ अपनी में ले लो। ये है नहीं, नहीं है, तो यहाँ इसलिए मैं खुद ही नहीं है, और परम धाम में दूसरा नहीं है, वहाँ इसलिए मैं खुद ही नहीं है। जिन्हों खुली नजर रूह की, ये अपनी अपनी बात पकड़ते रहना। रूह तीन है, रूह तीन है, ब्रह्म की भी, ईश्वरी की भी और जीव की भी। अब जो जाका वो पकड़ लो, तीनों सृष्टि सुरता तीनों ठोर की, इताई दे धर। सुरता दे कहाँ से धरती है, कैसे धरती है, उसको अच्छी तरह जान लो। अगर कोई जागृत है तो रूबरू देखेगा, और अगर कोई फरामोश है तो वो फिर सुरता से देखेगा। सपना काहे से देखते हो, ऐसे ही दृष्टांत ले लिए। सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूँ ना निकसत। वो कह रही तो सपना है, दिल में दिखाई दे रहा है, ये है ही नहीं, ये नहीं है। अगर सपना है तो रात देखा तो होगा किसी ने, किसी ने देखा सपना रात को, किसी ने तो देखा होगा, इतने बैठे हम। सुंदर सा जी कोई लाया उठा के उसे, क्या था वो, कैसा था, क्यों नहीं जा रहे मार्फत का ज्ञान, ज्ञान मार्फत का। और फिर कहा क्या जाता है कि पहले शुरू में क्या सिखाओ, क्या सिखाओ, शरीयत, हकीकत, मार्फत आखिरी है, और हमारी ABCD मार्फत से शुरू है, क्योंकि जहां से हम बात कर रहे हैं वहां मार्फत शुरू है कि नहीं है। मार्फत में बैठे हो कि नहीं बैठे, आज की खिदमत में हक की वायदत बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। किसने करी थी बैठ के बातें, हमने कि उन्होंने। सुंदर साजी सुरता ही घुमानी है, क्योंकि वो सुरता यहाँ हुक्म के द्वारा देख रही है। कितना बारीकी से लिखा, रूह का भी एक हुक्म ने लिया। और बारीक बात ये सुनो, रूह अल्लाह का भी एक हुक्म ने लिया। कितनी बारीकी से समझा रहे, फिर भी हम समझते नहीं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और हम आलमान हो गए। क्यों, कब तक? अब तो खुद वाणी पढ़ो और खुद समझो, और खुद ही तुम्हें समझाएंगे, क्योंकि ये बेशक इल्म है। इसी इल्म से समझोगे। कोई चाहे सुना दे, चाहे पढ़ के बैठ के मंथन करके वाणी को समझो, किसी के आश्रित मत रहो कि बहन जी आएंगे हमारे यहाँ वाणी सुनाएंगे। क्यों, बहन जी को क्या आता है जो लिखा इस वाणी में। चलो, जिन्हों खुली नजर की, सुंदर साची बोलो कहाँ खुली, सोई पहुँचे अर्श हक। कहाँ खुली नजर रूह की, जहाँ पर आत्म है। दो तन तले कदम के आत्म, पर आत्म। उठना कहाँ है, कितनी देर करोगे, कितनी देर खेलोगे इस माया में। जो पर आत्म जहाँ बैठी है, दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म। सुंदर सा जी आज हमारी सुरता निकल जाए तो ये तन क्या देखेगा, क्या लेगा, क्या लेगा, क्या देखेगा, क्या समझेगा। तो सुरता निकल गई तो क्या रह गया। जिन्हों छूटी ना नजर जाहिली, सो पड़े दुनी बीच तक। जिनको, जिनकी रूह की नजर खुल गई, वो अपने मूल में वो सुरता कर रही परात्म की। जो परात्म की सुरता है वो फरामोशी में घूम रही है।
क्योंकि फरामोशी में ज्ञान दिया, नींद उड़ाए सपना रखा। ए देखो किया हक का, यहाँ नहीं, यहाँ मत घटाओ। जो चीज अर्श की उसको अर्श में घटाओ। नींद उड़ा दी, सपना खड़ा कर रखा है, और यहाँ नींद उड़ती तो सुपन साफ हो जाता तुरंत। हाँ? जिनो खुली हकीकत मार्फत, सो सहेला बिछो आखिन। जिनको मार्फत की हकीकत खुल गई सुंदर साल जी, वो तो एक खिन का भी बिछोआ सहन नहीं करेगी। तुरंत सुरता अपने घर में घूमेगी। अभी किसी का सामान कोई खोया जाए और उसको तुरंत पता चला मेरा सामान गुम हो गया, तो सुरता कब घूमेगी? कहाँ घूमेगी? सामान में कहाँ रखा? सबसे बात भी करेगी, लेकिन सुरता घूम रही है, मुंह से बोल भी रहे, खा भी रहे, चल फिर भी रहे, पर सुरता अलग घूम रही है। सुंदर साथ जी परातम की सुरता इस ज्ञान को कैच कर रही है और लज्जत ले रही है। और हक इल्म खोलिया आखिरी, और हक इल्म खोलिया आखिरी। कुरान 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 बेशक इल्म लिखा है। सुंदर साथ जी सुनियो भी मुकुंद सिंह उद्धव के सब शाम हम पाती पड़ी में मन की सफाई हकीकत धाम। हम आते ब्रजरास में प्रेम तो लक्ष्य बिन, सो लक्ष्य फल को लाए रुअल्ला, पर ना था आखिरी इल्म पूर्ण नहीं था, तो उनके लिए कह दिया। तन मेरा ठाकुर का सुरता इंद्रावती जी की बुला के जब 22 दिन में बुलाया तो कहा कि हमने बहुत पढ़ना चाहा इन किताब को, पर जाहिरियों ने हमें पढ़ने नहीं दिया। एक काम तुमसे होएगा। तो कुरान कहाँ खुली? दूसरे जामे में बैठे कौन? वही पांचों शक्ति, वही प्राणनाथ है। वही पहले में बैठे, वही दूसरे में बैठ गई। पांचों शक्ति वही प्राणनाथ है, तन प्राणनाथ किसी का नहीं है। और यहाँ प्राणनाथ जाहिर हो गए तुम्हारे लिए, अब हो रहे जाहिर। अरे वो तो कब के हो गए, कब के खोल के रख दिया। जब उठने का दिन आया तो उम्र तो सब चल गई। अब आया उठने का दिन, जब उठने का दिन आया तो पलट के चल दिए पीछे कि सरकार साहब रास में खेल रहे हैं, सरकार साहब राज खेल रहे हैं। धिक्कार हमारी अकल को, हमारी बुद्धि को। क्या लिया हमने? सरकार रास में खेलेंगे या सरकार हमारे अंदर बैठेंगे? वो तो गई सुरता उनकी वही जहाँ मूल तन है, क्योंकि हुक्म के द्वारा वहीं से देख रहे और वहीं फिर गई। और हक इल्म खोलिया आखिरी, आखिरी इल्म कुरान सुंदर साची पढ़ना था। आखिरी इल्म, वो आखिरी इल्म ए बीच असल अर्श तन, फिर पढ़ दो पुजारी जी। और हक इल्म खोलिया आखिरी, इससे पहला चरण पढ़ लो। जिनो खुली हकीकत मार्फत, सो सहेना बिछोआ खिन। वो बिछोआ नहीं सह सकता जब तक ज्ञान नहीं पहुंचा, तब तक बिछोआ। जब ज्ञान पहुंचा तो सुरता घूमने लगी। क्यों फिर बोलते हो कि या तो 25 में सुरता घूमती है या खिलवत में खड़ी रहती है? जिसकी पहुंची वो तन धारण नहीं करेंगे। और हक इल्म खोलिया आखिरी, ए बीच असल अर्श तन। और हक के इल्म ने कहाँ खोला? आखिरी इल्म ने ए बीच, जी धीरे धीरे पढ़ दो। ए बीच असल अर्श तन, बस ए बीच असल अर्श तन, उसमें खोल दिया। जो जाग उठ बैठा हुआ, जगाया हक इल्म। जो जाग उठ बैठा हुआ और जगाया हक इल्म, सो हादी बिना पलक न रहे, छोड़ न सके कदम। सो हमने क्या कर लिया यहाँ, क्योंकि जब कोई हमें ज्ञान सुनाएगा तो हम क्या कहने लगते? सतगुरु। सत का ज्ञान दे रहे तो सतगुरु कह देते, लेकिन सतगुरु तो एक ही है।
सतगुरु मेरा श्याम जी, दूसरा नहीं बन सकता कोई। मैं एनिस चढ़ने रहूं, सनमन मेरा यही सो, मैं ताते सदा सुखला हूँ। सुंदर सच्ची, तो हादी के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। सब साजी नहीं जो हादिसो, हदी और अल्लाह कलाम। सब गवाही जो हदीसों में और कुरान में लिखे, सुंदर साची जो लिखा वही सीधा सीधा चर्चा चौपाई चल रही है, अपनी अकल से एक भी कुछ भी नहीं है। सो साहिदी ने पीछा रहे, तेरे सिर रसूल ना श्याम। कह रहे जो कुरान हदीसों में गवाही लिखी है और वो शायदी लेके अब कोई पीछे फिरता है तो कह दिया उनके सिर में रसूल ना श्याम। ब्रज रास के लेके आए बराबर, श्याम और हुक्म लेके हाथ में कहलाया, मैं रसूल कहलाया। कहलाया कौन? हुक्म। हुक्म जो हाथी का नाम लेके आया, जो मेहमान का नाम लेके आया। मेहमान को अपने से जुदा राज्य नहीं कर सकते। जिनो लदुनी पहुंचिया। कहाँ पहुंचा लदुनी? कहाँ पहुंचा? अगर यहाँ पहुंच गया तो देखो, छोड़ दो माया। ये माया के पुतले, माया के तन है। मुझे भी माया चाहिए, मुझे भी चाहिए। घर में सब काम हो गए तो मंदिर के लिए चाहिए। सुंदर साची, घर वालों ने घर के लिए कमाए और मंदिर वाले मंदिर में सेवा करते हैं। बोलो कौन माया को छोड़ के चल गए? बोलो, बिना माया के पेट भी नहीं भरेगा तुम्हारे। दोबारा पढ़ो। जिनो लदुनी पहुंचिया। जिनो लदुनी पहुंचिया, जिनको निस्बत का ज्ञान मिल गया। लिया बका अर्श भेद। और लिया बका अर्श भेद, अपने घर की पहचान हो गई। अखंड की भेद ले लिए राज्य के दिल के। सो क्यों क्यों सो जुदा पड़े, जाए परे कलेजे छेद। वो गिरोह से जुदा नहीं हो सकता, कहाँ अपने को देखेगा अपने मूल मेले में। सुरताए के रखे मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भौम बैठे जाए। और जब वहां बैठे तो यहाँ क्या है? होका मिलम खेले के, कौन न कहूं कोई दम। जाए खुली हकीकत मार्फत, पाई अर्श पहचान। और जिनको हकीकत मार्फत खुल गई और अपने घर की पहचान मिल गई, सो क्यों सहे बका निछोहा, जिन्हों नींद उड़ी निदान। अब बताओ, हमें बका को याद करना पड़ता कि हमारे याद रहता है? सुंदर साची, हमें चितवन करनी पड़ रही कि याद चितवन होती है? अरे जिसका घर है, जिसने देखा है, उसकी सुरता को ज्ञान मिला और वो अपने घर में घूमने लगा। उठेंगे इकट्ठे ओढ़े वेले जागसी वेले, लेकिन इंद्रावती जी कहती कृपा करो तो जागे सोए हुए ना जागे। यहाँ की बात नहीं है, वहाँ की बात है। ये जो भाई दोबारा पढ़ो। जाए खुली हकीकत मार्फत, पाई अर्श पहचान। और जिसको हकीकत मार्फत खुल गई, सारे भेद पता चल गए, तो वो कैसे बिछोह सह सकता? हाँ, ये पहुंचा मता सब रूहों को, ए पहुंचा मता खजाना बेशक इलम। सब माने सब रूहों को, सब खजाना, सब ये खजाना, ये सब मता। पढ़ो। ए पहुंचा मता सब रूहों को, जब पहुंचाया इलम हक। कब पहुंचा? जब हक के इलम ने हमारी परातम में सुरता को फरामोशी में इलम दे दिया, तब पहुंचा। एक सक जला न रही, पहुंचा हक
इत शक जरा ना रही, पहुंचा हक बका मुतलक बेशक ये इल्म रूहों के दिल में पहुंच गया और रूहें लज्जत ले रही हैं। वो दुख नहीं देख रही, दुख का खेल नहीं जा रहा है, कोई फालतू चीज ले ही नहीं जा रहा। हुक्म चुन चुन हमके दिल की ध्यान दे, हुक्म खिलवत में पहुंचावत जाको हक इल्म पहुंचिया तिन हुआ सब दीदार। और जिसको हक का इल्म मिल गया उसको तो सब दीदार हो गया। और हम बैठे इंतजार कर रहे हैं कि सुरता लगा के परम धाम देखेंगे। सुंदर साची ये पुतला झूठ का है और झूठ में है और सत्य ये नहीं देख सकता। सत्य कौन देखेगा? सत वतन जिसका है, सत आत्म जो है, सत खसम जिसका है, सत सुख जिसके है वो देखेंगे। अंतर कछुए ना रहा वो पहुंचा नूर के पार। कहाँ पहुंच गया? ये इल्म ने दिखा दिया। पहले लग रहा था हम इधर आए और अब क्या हो गया? वहीं के वहीं बैठे हैं। जाको हक इल्म आया नहीं और जिनको हक का इल्म आया मिला नहीं, ताए पट रहा अंतराए। आप जब सुंदर साथ क्वेश्चन करते हैं कि वहाँ वायदत है, एक को सुख मिला तो सबको मिल जाना चाहिए। पौड़े वेले जागसी वेले खेल देखा सब एक बात करसी जुदी जुदी विद विद की विषय। खेल चल रहा खेल और खेल चल रहा हंसी का। यहाँ ताश खेलने बैठ जाओ तो सारे जीत जाएंगे एक साथ। वायदत में वो बात अलग अलग, ये खेल की बात चल रही है। वैसे उठेंगे इकट्ठे और बैठे इकट्ठे, लेकिन सुरता आगे पीछे जा रही है। हक नजीक थे शहर से कहां से दूर ले गए उठाए। अब जिनको हक इल्म पहुंचा नहीं अभी पर आत्म में और सुरता को नहीं मिला, हक तो शहर से नजीक है लेकिन वहां से दूर उठा के ले गए। कैसे? जब हम सोते हैं तो लगता हम सपने में चले गए, लेकिन उठे तो नहीं गए। रूठ और है रूह के उतार लाऊं ए जो लेती इतदम। रूठ और रूह के ए जो लेती इतदम, जहाँ बैठी है जहाँ उसका वही सुख आराम चैन सब कुछ उसका वही है, वो अपने ठिकाने से। अरे सुंदर साथ जी कितना बोलते हो कि परम धाम का एक पात पंखी का नहीं गिर सकता पर, और एक पेड़ का पत्ता नहीं गिर सकता। जरा सा भी कंकरी एक अर्श की उड़ावे 14 तबक, तो रूह की बराबरी कर रहे हो कि रूह आ गई, सुरता आ गई। सुरता को क्या समझ रखा है? सुरता को माया हुक्म के दिखा दिया और हुक्म से फिरा दिया। सो गया असल जुल्मते जिन्हों सुध परीना हक कदम। जिनको अभी इल्म नहीं पहुंचा उनको दूर लग रहा है और वो असल में बैठ के लगा कि जुल्मत में, लेकिन जब इल्म मिलेगा तो वापस हो जाएंगी आगे पीछे। हाँ, लिया लदुन्नी जिन्ने सो को सोए कबर माहे। लिया लदुन्नी जिसने जिनको बेशक इल्म मिल गया हमारी परात्म में सुरता को, वो तो फिर उठ जाएगा, कब्र में क्यों सोएगा। और आज कहा जाता है कि बड़े महाराज जी भी जितने परमहंस हुए हैं सरकार साहब सब सुरता सब परम धाम में घूम रहे। सुंदर साथ जी मसौदा पढ़ो कहाँ जाते हैं, और आज मसौदा भी पढ़ के उठेंगे। खाना बहुत खाया, किसी को खाना नहीं मिलेगा। चलो पढ़ो। जिन्हें मूल स्वरूप देखा अपना, जिन्होंने अपना मूल स्वरूप जिसने देखा उठ बैठे उठ जागे सोए नाहे। फिर क्यों उसको नींद रहेगी? सुंदर साथ जी क्योंकि सुरता से लज्जत ले रहा है, फरामोश लज्जत देने के लिए किया है, इल्म लज्जत देने के लिए दिया है। तो बताओ इसको कहाँ घटाओगे इन चौपाइयों
भाइयों को। यहाँ तो नहीं काट सकती किसी सूरत में। हाँ, वाको तो फजर हुई, या तो कह रहे कि वाको तो फजर हुई, हुआ पका सूरज दीदार। और किससे दीदार हो गया? बका सूरज बेशक के नमक के दिल का। मिला कौल अव्वल का, मिला कौल अव्वल का जो किया था परवरदिगार, वो मिल गया। हाँ, जो उठी कयामत को, जो उठी कयामत को, और कयामत कायम है और कायमी में ही उठेंगे। सो क्यों सोवे उगे दिन, उसका तो दिन हो गया, जिसका दिन हो गया वो कैसे सोएगा? और यहाँ चौपाई कहीं की कहीं घटाई जाती, धनी रैसी संजा लगे, रैसी संजा लगे, जब तक हमारी परातम में पूर्ण ज्ञान नहीं पहुंच जाएगा तब तक हमारे हाथी की सुरता हुक्म से नहीं हटेगी। सुंदर सा जी, हजरत आया सब कोई और ले चलेंगे सब, और हमने रट्टे मार रखे, वो जो सुन के आगे उसको लेके फिर वही चीज का क्या होगा? तो भैया अब तुम्हें पता तुम्हारा क्या होगा, क्या तुमने लिया क्या नहीं लिया, बस अब तुम्हारी तुम जानो, तू कर तेरी हो तबेरी। चलो, जो उठी कयामत को, सो क्यों सोए उगे दिन, वो नहीं सोएगी उगे दिन, क्योंकि वो तो अपने घर में घूमेगी सुरता। आया असल तन में, हाँ, असल तन में नहीं, कहाँ गया? कहाँ? सुंदर सा जी डर लगता कहते हुए, डरते हैं हम, क्योंकि हम झूठ को पकड़ के बैठ गए, इसलिए दहशत होती है। तो कह देते हैं जीव पे आत्म बैठी है यहाँ अगर वो ब्रह्म सृष्टि इस पे बैठ जाती तो ये ब्रह्मांड अखंड हो जाता, नूरी, यहाँ कुछ भी चल विचल ना होता, अखंड हो जाता। आया असल तन में, हाँ बोलो, आया असल तन में, बीच बका वतन। बोलो बंटी, बोलो भाई, बोलो, खुद पढ़ो खुद समझो। कब तक? और यह किसी की चापलूसी नहीं। सरकार साहब से बात चल रही थी, मैंने कहा सरकार अपनी ब्रह्म सृष्टियों को राज्य महाराज अपनी ब्रह्म सृष्टि से ऐसा खेल कर लिया, कह रहे खेल में कोई यारी नहीं। और गुणमुख बोली, बोलो बोलो बोलो, गुजरात वाले बोलो ना बनाओ, अवगुण ना रखो छानो, सत वस्त देवने सत भागो, ए मा दुख मानो ते मानो। क्या कर लोगे राज्य का? जो सच्चा बोलता उन्होंने कहा मेरे पास सत वस्तु है और मैं सत वस्तु का ही विक्रेता हूँ, और खरा जो ये छे खरीदार। जो कदी वो आगे चली, जब ज्ञान से सुरता को पता चला और आगे चली, जिमी बैठी मैं जिमी, वो तो उसी जिमी में बैठी है, इस जिमी में नूरी कहाँ आ सकते हैं? सुंदर सा जी, हाँ, पांचों पहुंचे पांचों में, पांच तत्व का पुतला यही मिट जाएगा। और ब्रह्म सृष्टि है तो ये मरती क्यों है? अगर इसमें कुछ भी, बोलो पंडित जी, अगर ये ब्रह्म सृष्टि है तो इसको दुख क्यों आता है? ये ब्रह्म सृष्टि है, ये हुक्म मिलन का खेल चल रहा है, और वो हुक्म और वो जो ज्ञान इलम सुंदर सा जी शब्दों में दे दिया, उनके कारण, नहीं तो हमारे लिए थोड़ा ही ना इन तनों के लिए ज्ञान आया, उनके कारण दुनिया को मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि खिदमत जाहिर हो गई। बस अपनी मेहर से अपनी खिदमत को जाहिर करा तो इस खेल को भी बहिस्तों में ले जाएंगे।
और ये बजते कैसे होंगी वो तो सबको पता। चलो पांचों पहुँचे पांचों में, ये पांच तत्व पांच में मिल जाएगा। रूह अपनी असल छोड़े ना है, तो रूह की असल क्या यहाँ रखी है? वो जहाँ से देख रही उसकी असल उसमें ही है। मूर्तन में रूह अपनी असल छोड़े नाहे, लेकिन वाणी पकड़नी नहीं। मेला लगा दिया ब्रह्म ज्ञान की मंडी। चलो चलो प्राणनाथ जी जाहिर हो गए। अरे आज हुए पांचों शक्ति आज। वो प्राणनाथ है, वो प्राणनाथ है, चलो उनसे मिलवाएंगे। 4 को धोखा दिया, 10 को धोखा दिया और खुद ही धोखा खा बैठे रह गए। दूर दूर थे, दूर गए। सुंदर साथ जी ब्रह्म ज्ञान में झूठ मत बोलो। ब्रह्म ज्ञान सत्य है और सत्य की ही बात सत्य बुलवाता है, झूठ नहीं है। यहाँ अगर हम छल कपट करेंगे तो धनी न जाए किनको दूतियो, जो कीजिए अनेक दुतार। यो इलम समझावते, कौन समझा रहा? इलम यो इलम समझावते, जो नहीं समझत तीन मजाजी दिल को जिन करो नसीहत। क्योंकि ये सच हकीकत के दिल का है। जो हकीकत के दिल है उनका इलम है, वो ले लेंगे। कह रहे मजाजी दिल को नसीहत मत करो। तो सुंदर साथ जी अपनी अपनी पहचान खुद कर लो। काफर मुस्लिम मोमिन जो ए जुदे ना होते तीन, काफर मुस्लिम मोमिन जो ये तीनों जुदे ना होते तो अर्श तन और जिमी के क्यों पाइए कुफर आकीन। तो कैसे पता चलता अर्श तन और जिमी के तनों में कि उनमें ईमान है और इनमें कुफर है, और वो हक की जात है और हक का ही इल्म है और राजी महाराज का ही ईमान। क्योंकि ईमान भी हक की जात है, इश्क भी हक की जात है, इल्म भी हक की जात है। ये सब राजी महाराज के दिल के अंग है और रूहें भी हक की जात है। अर्श बका तन मोमिन दुनिया फना जिमी तन, मोमिनों के तन अर्श में और उनका सारा मसाला उसी में है, और दुनिया का दुनिया यहाँ तन है। ये ख्वाब के पुतले ताकि कहनी रहनी क्यों हुए, उनकी कहनी रहनी हो नहीं सकती। क्योंकि उनकी कहनी और रहनी तो वो है जो राज्य चाहते हैं, और यहाँ की कहनी रहनी हम मुंह से कुछ कहेंगे लेकिन दिल में तो बहुत कुफर का भंडार भरा हुआ है। कैसे हम किसको नीचा दिखाएं? हर वक्त दिल में रहता है। क्योंकि बैठा कौन है? अबलीस। अबलीस बैठा है। कितनी साफ साफ चौपाई लिखी है कि जो ये दुनिया में सुपन ख्वाब के तन है, इनमें राजी महाराज का हुक्म और हुक्म को दिया इल्म, और रूहों का दिल अर्श है और हुक्म के दिल को अर्श नहीं कहा है, तो इसलिए हुक्म को दोष भी नहीं है और हुक्म काम भी कर रहा है। सुंदर साथ जी और फिर कहा कि कौन सा गुनाह पहुंचा? कह रहे मोमिनों के मुंह पे कुलफ है, क्यों नहीं पकड़ते अपनी बात? इसको अपना मत कहो, और अगर ये किसी का अपना है तो ये छोड़ के ना जाए। ये तो ये उसको ही छोड़ देता जिसको लेके बैठा है। चलो श्री मोहम्मद कहे सुनो मोमिनो, मेहर हक की आपन पर। श्री मोहम्मद कहे, मोहम्मद ही खिताब है पांचों शक्ति। सुंदर साथ जी तो इंद्रावती जी कह रही श्री मोहम्मद कहे मोमनो, मेहर हक की आपन पर, मेहर हक की आपन पर हमारे पे है। सब अंगों देखो तुम तब खुले रूह की नजर।
की नजर, तब खुले की नजर। हाँ पढ़ो, मसौदा पढ़ दो। सुरता कहाँ गई और कहाँ गए प्राणनाथ। चलो बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी की जय। जो हक हुक्म से भाई केशवदास ने रिवायत करी है, प्यार से प्यार से प्यार से। जो हक हुक्म से भाई केशवदास ने रिवायत करी है, हुक्म से कि खुद ही? हम तो बीच बीच में बोले खुद के हुक्म से। जो हादी ने जुबान मुबारक से थी चौपाई 1034 फरमाई थी। रसना श्यामा जी की तिलावत रस रब का हुक्म को नाम मिला हुआ है। श्यामा जी राज्य के वासी हैं। सो यार मोमिनों ने इसके बाद 14 तमाम करी। अब भाई मोमिन इन चौपाइयों के हरफ के मायने मगज जाहिर के और बातून के रूह की नजर खोल के। मगज जाहिर और बातून के, मगज हाँ रूह की नजर खोल के लेंगे, रूह की नजर खोल के लेंगे। हाँ दिल अर्श में और हक के बेसर किलम लदुन्नी सो विचारेंगे। दिल अर्श में और हक के बेशक इलम लदुन्नी इलम से विचारेंगे, क्योंकि इलम पहुंच रहा है। हाँ और फैल में ले आवेंगे, और फैल में ले आवेंगे। और वो राज्य के हाथ में है। जो अभी कॉल भेज रहे फिर फैलान दे देंगे। तब ही हाल ले हादी के कदमों कदम धरेंगे। किस वास्ते के आखिर के मोमिन आकल है और हिदायत हक की लई है। हिदायत हक की लई है, मैंने ज्ञान ले लिया। सब विधो कामिल है जिनके दिल अर्श में सूरत खुदाई की हुई है। हाँ। और एक कलाम भी हादी ने मोमिनों को कहे हैं। तो हुक्म से मोमिनों को जरूर सिर लेना है। हुक्म से सिर लेना है। इस वास्ते जो कोई अरवा अर्श अजीम की होए और इलम लदुन्नी सो जागृत हुई होए और हुक्म मदद करे और हुक्म मदद करे और हक हादी हिम्मत देवे तो सूरत हक हादी के कदमों बांध के इस फानी वजूद को उड़ावे। बोलो चलो। और बीच अर्श अजीम के उठ खड़ी हुए और मिलाप मूल तन्वीर कहेंगे सोता। और मिलाप हमें सगी का सुख ले। हादी ने दरवाजा बका का खोला है, कहते इस नरक का नहीं खोला, बका का खोला है, अखंड का दरवाजा। कहते यारों को लेके आप अर्श सिधारे। कहाँ सिधारे? अर्श। और हमें क्या कहा जाता? चलो। और अपने जो कहा जाता वो अपने दिलों में रख लो, समझ लो। हाँ। और अपने जो तन है तिनको बुलाते हैं। सुनते उनको बुला रहे अपने जो तन है। ताकि साथ ए चौपाई कयामत नामे की सुनत बिछोहा हादी का पीछा साबित राके पिंड धिक धिक पड़ो तीन अकले वो नाही बदली अखंड। बस कह दिया। वो तो उनको क्या लेना देना किसी से, वो तो साफ बात कह रहे, क्योंकि सत वस्तु देने वाला सत बोलेगा। लेना हो लो, नहीं तो जाओ, कह रहे मेरा समय खराब मत करो। और आज हमारे हादी को बीच पर्दे के हुए 2 महीने और 10 रोज हुए। सो आज हमारे महबूब की सालगिरह का दिन है, यानी जन्म उत्सव क्षेत्र में तमाम हुआ 75 वर्ष और 9 महीने और 20 रोज। इस फानी के बीच हम किरो रवानी के वास्ते कई कसाले सहे के गुजरान किया और कई नियामतें बका की। कई नियामतें बका की
और यहाँ गुजरान करा, क्या क्या करा, पढ़ते हो ना अभी तक साहब में, तो वही पाछू सकती। हाँ। इन रूहों के वास्ते जाहिर करी सो कहा इन रूहों के वास्ते, इन रूहों के नहीं, ये भी रूहें हैं लेकिन ये किसकी है? जीव की। हाँ, सो कहा लो लिखो बानी। जी निकल जाओ, मौका है, निकल जाओ, क्योंकि असल में नकल में है। हाँ। सो कहा लो लिखो बानी में जाहिर लिखा है, जो देखेगा तिनकी निशा होएगी। सदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 से और 6 महीना मुहर्रम तारीख 27वीं पोहर दिन चढ़ते और हिंदवी तारीख संवत 17 से 51 वर्ष भाद्रवा 14 वार ग्रोह पार दिन चढ़ते किताब माल पर सागर तमाम हुई। हुक्म हक खादी के से चौपाई 1034 मुकाम पढ़ना में लिख तंग। ये नहीं कह रहे कि मैं बोल रहा हूँ, कह रहे हुक्म हाथी, और जो हाथी को हुक्म दिया वो भी हक का है, हुक्म भी हक का है, इल्म भी हक का है, और निस्बत भी हक की है। लेकिन निस्बत की सुरता किससे जोड़ी? हुक्म से। आया हुक्म, उनको लगने लगा अपना गए। लिख तंग गिरो रवानी की, लिख तंग गिरो रवानी की, पाँव खाक हमेशा चाहत, केशवदास की प्रणाम बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सुंदर साथ जी, अगर किसी को संशय हो तो वाणी फिर पढ़ लो, सिंधी का प्रकरण पढ़ लो, हुक्म का आखिर में सिंधी का, कुछ भी करो, वाणी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर हमारे दिल में कोई बात नहीं उपजेगी तो फिर समझ में कैसे आएगी? दिल में उठना चाहिए कि क्या जो लिखा है वो सच बता रही बहन जी कि झूठ बोल रही है, क्योंकि वाणी पढ़े बगैर किसी का गुजारा नहीं है। और किसी के शरीर के पीछे घूमते रहोगे तो भी कुछ मिलना नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सबको अपना अपना करना है, हमें भी अपना करना, सबको, आप लोगों को सबको अपना करना, क्योंकि परात्म परम धाम से इन तनों को शीशे की तरह देख रही है। और इस दिल को शीशा बना के ए दिल उन दिल में, दिल से दिल में ज्ञान पहुंचना है। पर पहले उन्होंने अपना दिल दे दिया, चीनू दूल्हे ने दिल हाल दे, खींच लिए दिल सारे। अब क्या रह गया? का कहूं सुख इनविद जो किए हाल हमारे। अब कोई पूछे, जब कोई पूछता है, जिनको सुध आ गई ना वो क्या करेंगे? जल्दी से राजी महाराज खेल खत्म करो, हमें ले चलो, फिर कहेंगे उठा लो। अब ले चलने तक तो आए कि भूल गए, उठना वही है। बोलो श्री राम अनाथ प्यारे की